हेलो प्यारे बच्चों, हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। मैं गजेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी, यानी प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड यह भी टॉपिक्स है प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लांक्स 19वीं सेंचुरी में यानी 1900 में यह कॉन्सेप्ट प्लांक ने दिया हुआ था। प्लांक साहब ने बताया कि रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। इनका इमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स, पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें हम क्वांटा या सिंगुलर क्वांटम कहते हैं। तो जो रेडिएशंस हैं वह रेडिएशन, जैसे कोई वस्तु है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, तो उस वस्तु के द्वारा लगातार रेडिएशन का क्या करना, एब्जॉर्प्शन करना, वह कंटिन्यूअस नहीं होता है। जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के अनुसार वह रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर सकती है, और जैसे उसकी कैपेसिटी फुल होती है तो उस से क्या करना, यहाँ से फिर रेडिएशन को इमिशन करना शुरू कर देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई रेडिएशन आ रहा है, जैसे यह कोई रॉड है, यह रॉड शुरू में टोटली रूप से यह क्या था, ठंडा था। जब इसको हमने क्या किया, यहाँ से हीट करना, यानी इसको क्या किया, एनर्जी देना शुरू किया गया, तो धीरे धीरे क्या किया, ये एब्जॉर्ब किया, यानी जितने रेडिएशन आते गए उन रेडिएशन का क्या करता रहा, ये अवशोषण करता रहा। तो ये तब तक अवशोषण करता रहेगा जब तक कि इसकी कैपेसिटी फुल नहीं हो जाती है, और जैसे इसकी कैपेसिटी फुल होती है तो यहाँ से यह रेडिएशन का क्या करता है, इमिशन करना शुरू कर देता है। तो प्लांक साहब ने बताया कि जो रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है, लगातार नहीं होता है। इनका इमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स में होते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में होते हैं, जिन्हें हम क्वांटा या सिंगुलर क्वांटम कहते हैं। विजिबल लाइट से एसोसिएटेड एनर्जी के पैकेट्स को हम फोटॉन कहते हैं। विजिबल लाइट से एसोसिएटेड एनर्जी के पैकेट्स को हम फोटॉन्स कहते हैं। तो इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम में हम सारा लिए हुए थे, जैसे स्पेक्ट्रम देखे रेडिएट जैसे निकलता है, वो उसमें कई तरह की रेज बनती हैं, और उन्हीं रेज के माध्यम से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, विजिबल रेज है। जो विजिबल रेज होता है इससे हम क्या करते हैं, यह फोटॉन है, और यह विजिबल रेज ही हमको दिखाई देता है। यह IR है, जिसे हम इंफ्रारेड कहते हैं, यह माइक्रोवेव है, और यह रेडियो वेव है। तो मैक्स प्लांक ने बताया कि जो है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR, माइक्रो, रेडियो, तो इसमें जो है यह तीन जो है ऐसे रेज हैं जिनके क्वांटा हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन विजिबल रेज के क्वांटा या
फोटान हमें दिखाई देते हैं। इसी तरह से इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है, तो इनके भी क्वांटा हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी बात को जो है समझने के लिए हम जैसे सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो एनर्जी जो एसोसिएट हो के विजुअल लाइट से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और फोटान पर यानी प्रत्येक क्वांटा के लिए जो एनर्जी का रेडिएशन आ रहा है वह क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है, यानी फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो यह हो जाएगा ई डायरेक्टली रिलेटेड न्यू। अगर इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हम क्या करें, अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट राशि आ जाएगी, यानी ए हो जाएगा E इक्वल टू एच न्यू, जहाँ H इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी चीज को अगर इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को वह रेडिएट के माध्यम से आ रही है, तो कहीं न कहीं उसका क्या होगा, एक प्रकाश होगा। तो जो प्रकाश का जो चाल होगा वह क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये होगा C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू हो जाएगा यह न्यू लैम्डा, या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं न्यू इक्वल टू C अपान लैम्डा। ऐसे हो सकता है कि न्यू इक्वल टू C अपान लैम्डा, या इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं E इक्वल टू HC अपान लैम्डा, ऐसे भी हो सकता है। ये हो सकता है E इक्वल टू HC अपान लैम्डा, जहाँ E क्या दिखाएंगे, एनर्जी है, H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, C लाइट ऑफ स्पीड है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। वेवलेंथ जिसे हम तरंग कहते हैं। तो जो हमारा रेडिएशन आता है उसका जो नेचर होता है वह वेव की तरह से नेचर रखता है। जो रेडिएशन यहाँ से निकलते हैं वह रेडिएशन क्या करते हैं, ट्रेवल करते हुए निकलते हैं। तो ट्रेवल करते हुए निकलते हैं तो जो उनका नेचर होता है वह वेव की तरह होता है। तो वेव की तरह होता है कि इसको हम जो है कह सकते हैं कि प्रत्येक क्वांटा को एनर्जी को रेडिएट, यानी जो रेडिएट हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी है वह डायरेक्टली क्या होती है, रिलेटेड होती है इस न्यू के। तो ऐसे कर सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, या E इक्वल टू एच न्यू, वेयर इज H इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एट 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। या ऐसे भी हो सकता है, इसको हम जान रहे हैं C इक्वल टू न्यू लैम्डा, या न्यू इक्वल टू C अपान लैम्डा। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसे हम जो है
इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E=hc/λ, वेयर इज E= एनर्जी h, प्लैंक कांस्टेंट, एंड c स्पीड ऑफ लाइट, एंड λ वेवलेंथ। तो प्लैंक ने बताया कि जो यह रेज हैं वह रेज हमें सब नहीं दिखाई देती हैं, ऐसा हम जानते हैं। शुरुआत दौर में ऐसा माना जाता था कि जो पृथ्वी पर रेडिएशन आते हैं उस सारे रेडिएशन को हम देख सकते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चला, जब वैज्ञानिकों ने डिस्कवर करना शुरू किया तो उसके बाद यह हकीकत पता चला कि जितने रेडिएशंस आते हैं सिर्फ उसमें एक ही ऐसा है जो विजुअल रेज है, यह सिर्फ हमें दिखाई देता है, अन्यथा दूसरा जो रेज है वह हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा एक हाइपोथेटिकल मेथड से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई हमने क्या किया, एक राड ले लिया, इस राड को क्या किया, गर्म कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, ये गर्म होगा। गर्म करेंगे तो इसका जो कलर होगा वह सबसे पहले रेड होगा, उसके बाद थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डीप रेड होगा, तो डीप रेड होगा तो डीप रेड कलर के क्या होंगे, रेडिएशन निकलेंगे, यानी जो करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स यहाँ से निकलते हैं वह सब डीपली निकलेंगे। तो धीरे धीरे और टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो इसका जो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कलर में क्या होगा, चेंजिंग होगा, और जब कलर चेंजिंग होगा तो ठीक जो है इस तरह के रेडिएशन हमको यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। यदि कोई हॉट बॉडी है, कोई हॉट बॉडी है, इसमें 200 यूनिट का एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। 200 यूनिट की एनर्जी को क्या करता है, यह रेडिएट करता है। तो मान लीजिए कि सिंगल क्वांटम की जो एनर्जी है वह कितना है, 2 यूनिट है, वह 2 यूनिट है। यदि कोई हॉट बॉडी 200 यूनिट की एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है, तो हम मान लेते हैं कि वह सिंगल क्वांटम की जो एनर्जी होगी वह कितनी होगी, 2 यूनिट होगी। तो 2 यूनिट के लिए इसलिए क्या होगा, जो हमारा यह क्वांटम होगा पैकेट्स, तो उस क्वांटम पैकेट के लिए हमको 200 यूनिट की एनर्जी हमको आवश्यकता होगी, 200 यूनिट की एनर्जी हमको आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई हॉट बॉडी लिए, उस हॉट बॉडी में 200 यूनिट की एनर्जी को रेडिएट करता है, तो यहाँ से 200 यूनिट की एनर्जी को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। तो सिंगल के लिए हमने मान लिया है 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट है, इसलिए 100 क्वांटम पैकेट्स को रिलीज करने के लिए, अगर 100 क्वांटम पैकेट्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करने के लिए 200 यूनिट एनर्जी की आवश्यकता होगी। कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, 200 यूनिट एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमें यही बताता है कि किसी रेडिएशन एनर्जी का इमिशन या एब्जॉर्प्शन कंटिन्यूअस नहीं होता है। इनका इमिशन या एब्जॉर्प्शन एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकेट्स कहते हैं, पैकेट्स के रूप में होता है, जिसे हम क्वांटा या सिंगुलर क्वांटा कहते हैं। सिंगुलर के लिए एक विजुअल लाइट से एसोसिएटेड एनर्जी के पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। विजुअल लाइट से एसोसिएटेड एनर्जी के पैकेट्स को क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। तो देखिए इसका जो है यह सीधा अर्थ है कि हम 0.5 में या फ्रैक्शन के रूप में नहीं ले सकते हैं ना। यह जो रेडिएशन इमिट कर रहा है यह कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं इमिट कर सकता है। वह करेगा तो जैसे E = NH/ν। जो n है यह क्या है, एक कंप्लीट
नंबर है, कंप्लीट नंबर है। और यह कंप्लीट नंबर ऐसे दिखा रहा है कि एक से कम जो है एनर्जी को यह इमिट नहीं कर सकता है। जैसे ए हो जाएगा इक्वल टू NH न्यू। एन हमने बताया एक कंप्लीट नंबर है। एच जान ही रहे हैं प्लांक कांस्टेंट है, जिसे हम प्लांक नियतांक कहते हैं। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति होता है। आवृत्ति उसे कहते हैं किसी पॉइंट से 1 सेकंड में टोटल वेव्स ऑफ नंबर को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यह ऐसे हो सकता है 2H न्यू या 3H न्यू या 4H न्यू। मतलब कि जो n है वह एक पूर्ण संख्या है और इस पूर्ण संख्या में यह 1 से नीचे इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है। वह कितनी हो सकती है? तो 2H नहीं हो सकता है, 3H नहीं हो सकता है, 4H नहीं हो सकता है। मतलब इससे अधिक बढ़ सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। मतलब अधिक से अधिक हो सकता है, लेकिन वह न तो 1 से नीचे होगा, न तो 0 होगा, न तो 0.5 होगा, न तो 1.5 होगा, न 1.6 होगा। मतलब इस तरह के फ्रैक्शनल वाला जो मैटर है वह फ्रैक्शनल के रूप में नहीं आएगा, यह एक पूर्ण नंबर में आएगा। तो पूर्ण नंबर में आएगा तो जो एनर्जी है वह एनर्जी ठीक इसी तरह से क्या करेगी? रेडिएट करेगी। और वह रेडिएट जो है जो पदार्थ है वह उसको उस रेडिएशन को कंप्लीटली जो है यानी कंटिन्यूअस के रूप में नहीं ले सकता है, यानी डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। कंटिन्यूअस यानी लगातार उस रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए 2 हम रॉड ले लिए हैं, इनको क्या किया गया? यहाँ से हीट किया गया। दोनों को हीट किया गया। दोनों को जैसे हीट किया जाता है तो दोनों के टेम्परेचर में क्या है? डिफरेंट है। और दोनों के टेम्परेचर में जब डिफरेंट होगा, हम क्या करते हैं? इसको डीप रेड और इसको डीप रेड हाईली हीट करते हैं। सबसे पहले हम किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान क्या करता है? वह जो रेडिएशन है उस रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, न कि वह इमिशन करेगा। पहले तो नहीं करेगा। शुरुआती दौर में क्या करता है? जब किसी वस्तु को हम क्या करें? गर्म करते हैं तो गर्म करने के दौरान वह रेडिएशन को क्या करता है? एब्जॉर्ब करेगा। और जब अवशोषित कर लेगा, जब इसकी टेंडेंसी क्या होगी? फूल हो जाएगी, तब क्या करता है? धीरे धीरे यहाँ से रेडिएशन को निकालना क्या करता है? शुरू कर देता है। तो जैसे इसको हमने गर्म किया तो इसको कितना गर्म किया? डीप रेड किया, यानी
रेड किया, डीप रेड, और इसकी अपेक्षा अगर इसको देखें तो यह डीप हाईली रेड है, तो इसकी अपेक्षा थोड़ा सा टेम्परेचर क्या हुआ, इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब रेडिएशन जब यहाँ से निकलेंगे तो दोनों के रेडिएशन में क्या होगा, वह डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, यह डीप रेड हाईली होंगे, यह डीप रेड होंगे। इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा क्या करें, इसकी अपेक्षा और अधिक हीट कर देते हैं। तो जैसे इसको अधिक हीट किया जाएगा तो जब इससे अधिक हीट होगा तो इसका जो कलर होगा वह क्या होगा, येलो होगा। यानी येलो कलर के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स रिलीज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब इसको रेड हम गर्म करेंगे तो रेड जैसे गर्म करेंगे तो जो रेड रेडिएशन निकलेंगे वह रेड ही रेडिएशन निकालेगा, और जब डीप रेड हीट करेंगे तो डीप रेड का निकालेगा। अगर डीप हाईली हम हीट करते हैं तो डीप हाईली रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा। लेकिन इसकी अपेक्षा अगर और एक और हम क्या कर पात्र ले लेते हैं, इसको हम हीट करते हैं तो इसका टेम्परेचर इसकी अपेक्षा जब येलो कलर पे आएगा तो जाहिर सी बात है इससे ज़्यादा होगा, और जब ज़्यादा होगा जो यहाँ से करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स रिलीज होंगे वह कैसे होंगे, येलो कलर के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। इसी तरह से इससे अधिक अगर हम गर्म करें किसी वस्तु को तो वह क्या होगा, सीधे ब्लू कलर के करस्पॉन्डिंग फोटॉन्स रिलीज करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो रेडिएशन एनर्जी है वह पहले क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, और जब उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तब क्या करता है, यहाँ से रेडिएशन को इमिट करना शुरू कर देता है। तो यह टोटल कॉन्सेप्ट मिलाकर इसको जो है कि हम प्लांक क्वांटम थ्योरी के तहत ही क्या करते हैं, लेते हैं। यह विजिबल लाइट से एसोसिएटेड जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं, जो यहाँ पर हमको रिलीज होते हुए क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।